नॉर्मल लड़की थी, पूरी क्लासमेट हो गई, सबको आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे नंबर ले आई। तो वो हुआ त्राटक से, वो भी कैसे, सहज ही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवानी हो, तो इसके चार्जेस है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, त्राटक इतना पावरफुल है ना जिसकी लिमिट नहीं है। आपको जो बोलते हैं ना कि अलग ही एक स्टेज पे लेके चला जाता है। एक स्टोरी है जिसमें एक लड़की है जो कि नॉर्मल थी क्लास में, ऐसे कोई टॉप पे नहीं जाती थी वो। पर उसका क्या था, उसकी मम्मी ने उसको पूजा करने के लिए ऐसे छोड़ देती थी कि बेटा थोड़ा पूजा कर ले। तो वो क्या करती, उसका ध्यान तो नहीं लगता था पर वो दीपक को घूरती रहती थी। अब स्वाभाविक है, शाम का समय था तो उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा। उसने क्या करा, कंटिन्यूस चीज को करा। 1 महीना हुआ कम से कम। उसका वो सहज ही ध्यान जो दीपक वाला है वो एक मेडिटेशन में और ध्यान में बदल गया। और जब वो लिखती थी ना तो उसको पूरी कॉपी है ना अपनी आंखों में नजर आ जाती थी। उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर वो वहां टॉप आई। तो फिर उसकी मम्मी ने पूछा, सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे टॉप आई। तो उसकी मम्मी, बेटा क्या करती है? तो बोले, पता नहीं मम्मी, मेरे को आंखों में ही पूरा एक एक पेज पलट पलट के ऐसे दिखता था। तो ये होता है एकाग्रता, जो आजकल के बच्चों में नहीं है। यदि आप त्राटक करते हैं, सबसे पहले जैसे बिंदु त्राटक होता है, दीपक त्राटक होता है, तो बिंदु त्राटक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो उनका क्या रहता है कि एकाग्रता बढ़ जाती है ना, वो चीज बहुत हाई लेवल की हो जाती है फिर। तो आप 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे ना, आधा घंटा तो बहुत है भाई। आधा घंटे में तो ना बच्चा इतना वो हो जाएगा ना पावरफुल कि बहुत सारी चीजें उसको स्वतः ही आ जाएगी। जैसे अब स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना तो उनको पेज नंबर याद रहते थे। तो ये वही स्टोरी है दोस्तों कि इसमें भी, इस स्टोरी में भी उनको पूरी बुक्स याद हो रही थी। तो आजकल का क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, गुस्सा बहुत करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनमें स्थिरता नहीं है, उनका ध्यान नहीं लगता, मतलब कंसंट्रेशन नहीं है उनमें। और विल पावर, जिसको इच्छा शक्ति बोलते हैं, वो भी नहीं है। क्योंकि आजकल क्या, हम कर कुछ भी, हमें काम होना तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो वो क्या कंटिन्यू देखा रहता है। पर नहीं, उनको ऐसा फिक्स होना चाहिए कि मुझे 1 घंटा ही देखना है, आधा घंटा देखना है। और एक्चुअली मोबाइल देना भी जरूरी है, क्योंकि राहु का जमाना है ना। मोबाइल राहु ही इलेक्ट्रॉनिक चीज है, यदि उसमें वो भी नहीं दी तो बच्चा वहां से भी पीछे हो जाएगा। तो वो नहीं, एक एक फिक्स करिए हर चीज का। और दूसरा है कि उनकी दिनचर्या को सही तरीके से करना है। उनकी 8 से 9 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, ताकि उनका शरीर मन बुद्धि सही तरीके से काम करे। और जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, हमारा आसन होता है, वैसे ही उनका भी जब पढ़ाई करते थे, एक स्थिर रूम होना चाहिए, एक मतलब उनका पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। पर यहाँ ये है कि दोस्तों, बैठ कर टेबल पर नहीं पढ़ाई करना है। क्योंकि वो क्या करेंगे, पैर हिलाएंगे, हाथ हिलाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, वो नहीं। क्योंकि बुद्ध है ना, वो ही है जो कंट्रोल करता है। यदि आप सारा सिस्टम पैर हिलाने में चला जाएगा, हाथ हिलाने में चला जाएगा, सारी बुद्धि उधर चली जाएगी। तो वैसे नहीं करना है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए, तो बैठकर पढ़ाई करना चाहिए, मतलब बच्चों को। और पीला या हरा रंग, वो ज्यादा यूज होना चाहिए जब उनके आसपास वो पढ़ाई करते हो, लाइट कलर में। और आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम भी बुद्ध लीड करता है, हाथ पैर वाणी सब कुछ बुद्ध लीड करता है। तो वो क्या, फोकस नहीं हो पाते हैं फिर। इसीलिए जब भी वो पढ़ाई करे ना, तो जो शाम का समय रहता है और सुबह का समय 6 से 10 बजे तक का, वो सबसे बेस्ट रहता है। वो क्यों? क्योंकि कफ का क्षेत्र वो रहता है समय उस समय। तो कफ में क्या, पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं शांत होके। और पित्त वाले जो रहता है उसमें, जो 10 से 12 का समय होता है, उसमें आप भोजन उनको हैवी फूड दे सकते हैं, वो खा सकते हैं। आपने देखा ही होगा, पहले हमारे यहाँ सुबह गुरुकुल में सुबह से ही पढ़ाई होती थी। तो वो सुबह की जो पढ़ाई रहती है ना, वो हमेशा बोलते हैं ना कि याद रहती है, वो इसीलिए कि कफ का क्षेत्र रहता है। और पर आजकल का स्कूल की व्यवस्था भी अलग हो गई, 12 बजे स्कूल लग रहा है, तो वो चीज अलग है। पर अब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये हमारी बात माने, तो उनको थोड़ा सा क्या, उनको थोड़ा काम भी देना पड़ेगा। आपको थोड़ा सब चीज व्यवस्थित करनी पड़ेगी। व्यवस्थित नहीं देंगे तो जो एनर्जी है ना, वो फालतू इधर उधर डाइवर्ट होती रहेगी, चिल्लाने में, मारपीट करने में, वगैरह में। धन्यवाद दोस्तों।